साथियों नमस्कार। श्री जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रेगुलर आप सभी के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। सामाजिक विज्ञान में आज के इस सेशन में बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 12 की। और आज के एमसीक्यू सीरीज़ में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यापम में पूछे गए सीजीटेट में पूछे गए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में लेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं आज के इस सेशन के माध्यम से कि आज जो हमारा वीडियो रहेगा कम से कम 50 प्रश्नों का सीरीज़ रहेगा और क्वेश्चन को आज हम फटाफट करेंगे क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। मैक्सिमम हम 30 से 50 मिनट का ही वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं ताकि जो है आप भी उबाऊ आपको महसूस ना हो और हम भी जो है उस टॉपिक को लेकर एमसीक्यू करवा सकें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही अगर नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ हम 25-26 प्रश्न लेंगे। उसके बाद इतना ही प्रश्न भक्ति आंदोलन से भी लेंगे। सूफी आंदोलन में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीजी व्यापम की परीक्षा में, सीजीटेट की परीक्षा में, सर्वप्रथम प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पर। निम्न में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किसने किया था? शेख बहारुद्दीन जकारिया, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो प्रादुर्भाव किसने किया था भाई? तो देखिए, ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है भाई, यही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया था। और ये चिश्ती संप्रदाय के थे मेरे दोस्तों। आपको मैं बता दूं, चिश्ती संप्रदाय के थे और इसके जो विशेष की मैं बात करूं तो यह सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है। याद रखना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया था और सबसे अधिक जो है ये लोकप्रिय हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीजी व्यापम में ECH के एग्जाम में 2017 में ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। चलिए प्रश्न दूसरा से आगे आते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा और प्रश्न 2 है, जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की स्थापना की? देखो, जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के कौन से ग्रंथ की स्थापना की है भाई? तो ए नक्शबंदी, बी सुहरावर्दी, सी सत्तारी या डी रोशनिया। तो जालंधर के बयाजिद अंसारी की यहाँ पर बात की जा रही है और ये जो प्रश्न है मेरे दोस्तों सीजी व्यापम में पूछा गया है, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका रोशनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोशनिया हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो अंसारी है, बयाजिद अंसारी, जो कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, तो ये सूफीवाद के रोशनिया सिलसिले की स्थापना की थी। कौन से सिलसिले की स्थापना की थी भाई ये? तो सूफीवाद के रोशनिया सिलसिले की स्थापना की थी। ठीक है ना। देखो, कौन से स्थापना किसने की थी तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिया है। मोटी मोटा कुछ प्रमुख मैं बात कर लूँ यहाँ पर। जैसे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी और नक्शबंदी की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। कादरी वंश की स्थापना, कादरी संप्रदाय की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी और सत्तारी वंश को अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। ठीक है, ये मोटी मोटा है भाई, इसको याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा आता है और प्रश्न तीसरा क्या कहता है मेरे दोस्तों? शेख बहारुद्दीन जकारिया निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंध थे? देखिए सर, शेख बहारुद्दीन जकारिया अब कौन से सूफी संत? तो शेख बहारुद्दीन जकारिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कौन सा वंश है? ए चिश्ती वंश, बी सुहरावर्दी, सी कादरी या डी कलंदरी। ये जो क्वेश्चन है आपका सीजी व्यापम में 2015 में आया हुआ है और सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सुहरावर्दी। तो शेख शिहाबुद्दीन, देखो ये सुहरावर्दी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
सवाल नंबर चौथा की तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देखिए सर, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे? तो जो प्रसिद्ध सूफी संत कब आए थे भारत में? ए 10वीं सदी में, बी 11वीं सदी में, सी 12वीं सदी में या डी 13वीं सदी में। तो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब आए थे? सटीक उत्तर क्या हो सकता है? देखो ये पेपर जो है सीजी व्यापम में आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम में आया हुआ है और ये उत्तर हो जाएगा 12वीं सदी में जो है आया हुआ था। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ अगला हमारा सवाल आता है और ये जो सवाल है सवाल नंबर 5। देखो, शेख अहमद हिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी या डी नक्शबंदी। सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में ये प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं 2011 में। सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ये नक्शबंदी के थे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे, आगे हम इसको समझने का प्रयास करें अगला प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, प्रश्न 6वां है, निम्न कथन को आपको पढ़ना है। पहला है सूफीवाद इस्लाम धर्म का रहस्यवादी स्वरूप है। दूसरा क्या कहता है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव है। तीसरा क्या कहता है? दक्षिण के बंदरगाहों से भारत में ईसाई धर्म आया। अब ये जो कथन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें का देखो सूफी इस्लाम धर्म का एक रहस्यवादी स्वरूप है, ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही है। सिख धर्म के संस्थापक, देखिए ये तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है कि सही है ना। तो दक्षिण के बंदरगाहों में, हाँ ये भी सही आपको दिख रहा है, मतलब पहला और तीसरा सही है। तो मेरे को लगता है कि डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और प्रश्न 7 सीजी टेट की परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीजी टेट छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा में आया हुआ है। कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में आया था? देखो सम्राट अकबर के दरबार में आने वाले सूफी संत के नाम बताना है आपको। ए शेख सलीम, बी शेख नागौरी, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो कि आपका सम्राट अकबर के दरबार में आया था मेरे दोस्तों? तो सरल है, शेख सलीम जो है सम्राट अकबर के दरबार में आया हुआ था। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती, मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 8वां क्या कहता है? 8वां प्रश्न भी आपके जो है कूट संकेतन से संबंधित प्रश्न है। निम्न संतों में से कौन सूफी संत थे? इनमें से सूफी संत को बताना है। ए रहीम, बी निजामुद्दीन, सी मोइनुद्दीन या डी रसखान। तो सही उत्तर बताना है कौन सा संत जो है सूफी संत हैं। देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को और सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मतलब निजामुद्दीन और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों संत जो है आपके क्या थे भाई? सूफी संत थे। रहीम और रसखान नहीं थे, आप सभी जान रहे हैं। रहीम और रसखान जो है हिंदी साहित्य की दो प्रसिद्ध कवि थे। रसखान की प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका है, लेकिन जो है मोइनुद्दीन चिश्ती एवं उसके शिष्य निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 9वां आपको दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 9 देखो, हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा है? हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम के प्रभाव को बताया गया है। क्या प्रभाव पड़ा है भाई? ए जाति व्यवस्था कठोर हुई, बी जाति व्यवस्था समाप्त हुई, सी जाति और टूटने लगे या डी अस्पृश्यता का प्रादुर्भाव हुआ। तो जाति व्यवस्था का इस्लाम धर्म पर जो प्रभाव हुआ, ये सीजी व्यापम में आया हुआ प्रश्न है। तो जाति व्यवस्था और कठोर होती चली गई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म का जब प्रभाव आया, ठीक है ना, हिंदू जाति व्यवस्था में। चलिए उस समय क्या होता था मेरे दोस्तों, तत्कालिक समय में जो मुस्लिम अत्याचार से बचने के लिए हिंदुओं में बाल विवाह, देखो मुस्लिम पर अत्याचार होता था, मुस्लिमों द्वारा अत्याचार होता था, जिससे कि हिंदू क्या करते थे भाई? बाल विवाह करते थे। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का जो विस्तार हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था और क्या होती चली गई भाई? कठोर होती चली गई और अनेकों जो है रूढ़िवादी परंपराएं जो है हमारे हिंदू समाज में
हाथ लगाकर बैठ गए। ठीक है, चलिए प्रश्न 10वां की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए प्रश्न 10 क्या कहता है भाई हमारा, ये भी आपका कथन और कारण से संबंधित है। आपको यहाँ स्क्रीन पर कथन और कारण दिख रहा होगा। 10वां प्रश्न में कथन पर पहले मैं बात करता हूँ। तो देखिए, भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अत्यधिक लोकप्रिय है, ये कथन है। कारण क्या है, सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। कथन और कारण, देखो अब चारों कथन पर बात करें, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। नो, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, देखिए ये जो कथन है वह भी सही है और कारण वह भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। ठीक है, ये भी सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। ए ख्वाजा बदरुद्दीन ने, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, या सी शेख अहमद, या डी क्या है भाई शेख बहारुद्दीन ने। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि चिश्ती सूफी मत को, मतलब चिश्ती संप्रदाय को किसने स्थापित किया, अर्थात उसके संस्थापक की बात की जा रही है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे मेरे दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया था भाई, प्रादुर्भाव किया था, इसलिए ये सबसे अधिक क्या रहा, लोकप्रिय रहा। ठीक है ना, और ये पहले वाले प्रश्न में ही हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है ना। चलिए 12वां प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। अब किसके शिष्य थे भाई, शेख अलाउद्दीन साबिर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या बाबर फरीद, या शेख अहमद। अब ये 4 ऑप्शन है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बाबा फरीद के। किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। चलिए इसको थोड़ा समझिए। तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय के जनक मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके शिष्य बाबा फरीद थे, शेख मोइनुद्दीन गरीब एवं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बाबा फरीद के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे। तो इतना को तो हमको जानना है ना। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13। तो जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। देखो सूफी संत का ये मानना था कि जो अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उनके नजदीक पहुंच सकते हैं। ये किसने कहा, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद गेसुदराज, या डी शाह आलम बुखारी। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों ए मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 14 है, सवाल नंबर 14 की तरफ हम बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों। और सवाल 14 क्या कहलाता है, क्या है प्रश्न भाई, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। देखो सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया है। ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार, या सी फरीदुद्दीन गंज एक सकर, और डी क्या है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सटीक उत्तर है मेरे दोस्तों सी का फरीदुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, इसके विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया है। ओके, चलिए सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़े। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। अब प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सिकरी, या डी लाहौर। तो सही उत्तर है मेरे दोस्तों फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो सूफी संत है शेख सलीम फतेहपुर सिकरी में एक कुटिया में निवास करते थे। देखिए इनके जो मुगल बादशाह अकबर अक्सर मिलने जाते थे। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का भी जन्म हुआ था, इसलिए जहांगीर को सलीम या शेख बाबा के नाम से भी क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 16, और 16 क्या है भाई, देखो निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। देखो कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ए शाह मोहम्मद गौस, बी शाह अब्दुल अजीज, या सी शाह वलीउल्लाह, और डी है ख्वाजा
मीर दर्द। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए शाह मोहम्मद गौस, जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न 17 क्या है मेरे दोस्तों, देखिए तो निम्न सूफी संत में से कौन एक जो है सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। एक संत है जो कि अजमेर में बस गए थे और वो कौन से संत हैं भाई, देखिए ऑप्शन है ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख निजामुद्दीन औलिया या डी शेख सलीम चिश्ती। तो उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि क्या किए थे भाई, एक जो सर्वप्रथम अजमेर में जाकर क्या करते थे, ये बस गए थे। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 18वां आ जाते हैं और 18 नंबर का प्रश्न क्या कहलाता है, क्या है प्रश्न भाई, पहले देखो। सुप्रसिद्ध संत जो है सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। देखो सरफुद्दीन मनेरी का संबंध ए चिश्ती संप्रदाय, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी या डी कुब्रुवी। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पर बात करेंगे। अगला जो हमारा सवाल आता है, सवाल नंबर 19 है, सूफी सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था। देखो कौन संगीत के विरुद्ध था, तो ए चिश्तिया, बी सुहरावर्दिया, सी कादारिया या डी नक्शबंदिया। तो उत्तर हो जाएगा चिश्तिया अर्थात चिश्ती सिलसिला जो है, सॉरी साथियों, इसका जो उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। ठीक है, याद रखना सूफी संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। कौन सा था भाई, नक्शबंदिया। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां है और प्रश्न 20 जो है क्या है मेरे दोस्तों, ये सीजी टेट में पूछे गए प्रश्न है 2021 में। कश्मीर में कौन सी सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज्यादा लोकप्रिय था, जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था। तो ए सवारिया सिलसिला, बी ऋषि सिलसिला, सी निजामिया सिलसिला या डी गंगोहवी सिलसिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ऋषि सिलसिला। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऋषि सिलसिला। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, हाँ प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ बढ़ते हैं। सूफी सिलसिला उनके प्रमुख संतों में सुमिलित करना है। तो चिश्ती सिलसिला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, चिश्ती सिलसिला हमीरुद्दीन नागौरी। सुहरावर्दी जो सिलसिला है वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी सिलसिला का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा शेख अहमद फारूकी। और कादरी सिलसिला का फिर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो क्या इसका उत्तर सही हो सकता है सी। तो आइए चेक करेंगे, सीजी व्यापम में फुल इंस्पेक्टर में बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 22वां की। ये भी आपके कूट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये सीजी टेट में आया हुआ है। और देखिए दो सूची दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2, और इन दोनों को मिलान करना है हमको। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर पर आ जाए, सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छे से आप मिलान कर सकते हो। पहला का बी है सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया का। ठीक है, इस तरह से पूरा मिलान आप जब करोगे, सीजी टेट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए सीजी टेट में तो पूछा गया प्रश्नों को हम ले ही रहे हैं, व्यापम के भी प्रश्नों को हम ले रहे हैं। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो अब इनमें जो आपका मैच नहीं होता है, उत्तर हो जाएगा डी शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि मुल्तान। तो ये मैच नहीं होता। और क्यों नहीं होता, शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ किए, दिल्ली के थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24वां। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपका 24 क्या है, सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा, और इस समा का अर्थ क्या होता है। ए उपवास, बी संकीर्तन, सी ध्यान या डी भेदभाव रहित। तो सूफी धर्म में ईश्वर को एकात्म प्राप्त करने के साधन में समा एक शब्द है और उसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों संकीर्तन। क्या होता है भाई, संकीर्तन। और ये जो आपके प्रश्न हैं सीजी टेट पेपर 2 में 2022 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है मेरे दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए 25वां प्रश्न क्या कहता है भाई, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी संप्रदाय के थे। अब शेख अहमद सरहिंदी ए नक्शबंदी, बी कादरी, सी चिश्ती या डी अहमदिया। ये भी सीजीटेट 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्शबंदी। सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ठीक है ना। चलिए सूफी संप्रदाय में एक अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, ए तुकाराम, बी तुलसीदास, सी चैतन्य या वल्लभाचार्य। तो चैतन्य को महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के नाम से, है ना। ये जो है इस संत को ही चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए सूफी संप्रदाय में हम इतना ही करेंगे। आगे हम बात करेंगे सूफी संप्रदाय के बाद में भक्ति संप्रदाय पर बात करेंगे, भक्ति आंदोलन पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न 20-25 प्रश्न भक्ति आंदोलन पर भी लेंगे। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न पर। देखिए किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। कौन से संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, भक्ति आंदोलन से जुड़ा प्रश्न है। ए शंकराचार्य, बी रामानंद, सी कबीरदास, डी चैतन्य या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका उत्तर सर, कौन से संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है भाई। तो बहुत ही सरल है, जो आपके शंकराचार्य जी हैं। उत्तर हो जाएगा ए सही आंसर, ठीक है। सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में आया हुआ है और शंकराचार्य जी जिन्होंने क्या किया है भाई, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। एक चीज मैं और यहाँ पर आप सभी को बता दूं, चूंकि बात यहाँ पर निकल कर आई हुई है शंकराचार्य की। किसकी बात निकल कर आ रही है, शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य जी का जो जन्म है केरल में हुआ था, याद रखना। शंकराचार्य जी का जन्म जो है केरल में हुआ था और इसे ही अद्वैतवाद के सिद्धांत देने वाला का नाम इनको ही आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और जो कूच बिहार क्षेत्र के मध्य काल में यह जो है संत क्या करते थे, निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्य काल में ये शंकराचार्य जो है, शंकर देव भक्ति संत जो है रहते थे, ठीक है ना। क्लियर है भाई शंकराचार्य से जुड़ा हुआ तथ्य। आगे बात करेंगे, ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा उसमें, है ना। चलिए सवाल नंबर 2 है अद्वैत दर्शन के, अब अद्वैतवाद के जनक कौन हैं, ये सवाल आया। अद्वैतवाद के जनक ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य या डी महात्मा बुद्ध। तो अद्वैतवाद के जनक या अद्वैत दर्शन इसके ही नाम है। तो इसके कौन है मेरे दोस्तों, इनका भी वही है संप्रदाय, ये स्मृति संप्रदाय में आता है, याद रखना। और शंकराचार्य ही जो है अद्वैत के भी जो है क्या थे मेरे दोस्तों, संस्थापक थे। अर्थात ये अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं और अद्वैत दर्शन वही चीज है, घुमाकर पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, लिख सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अद्वैतवाद के जनक कौन है, शंकराचार्य। द्वैतवाद के जनक माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के जनक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के जनक वल्लभाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के जनक रामानुजाचार्य और भेदाभेदवाद के जनक भास्कराचार्य और अचिंत्य भेदाभेद के जनक चैतन्य, ठीक है। तो ये जो है संस्थापक हैं और संप्रदाय हैं, उनको याद रखेंगे भाई, अति इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए प्रश्न 3 है दक्षिण भारत के निम्न में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक माना जाता है। देखो अभी हमने बात किया विशिष्ट द्वैतवाद के जनक कौन है, तो आपका ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी निम्बकाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं आपके क्या है मेरे दोस्तों, विशिष्ट द्वैतवाद के जनक हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं,
ये जो है श्री संप्रदाय के अंदर आता है। कौन से संप्रदाय के अंदर आता है भाई? तो श्री संप्रदाय में आता है, तो सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर 4 है, भक्ति आंदोलन के निम्न में से किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित करने वाले कौन थे? ए कबीरदास, बी रैदास, श्री गुरु नानक या डी चैतन्य? ये भी प्रश्न सीजी व्यापम में आया है। और कबीरदास जी एक ऐसे भक्ति संत थे जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो है अपनी विचारधारा को क्या किया था भाई? प्रचारित किया था। चलिए सवाल नंबर 5वां की तरफ बात करें। इसके पहले थोड़ा सा आप कबीरदास के बारे में जानिए। तो भक्ति आंदोलन में जो है निर्गुण शाखा के कवि थे आपके कवि कबीरदास जी। हिंदू और मुसलमानों में बाह्य आडंबर पर कटाक्ष किया, अर्थात कबीर के दोहे आपने बहुत सुना होगा मेरे दोस्तों। वे रूढ़िवादी बातों पर नहीं मानते थे। आडंबर, माला जपना, पूजा पाठ का दिखावा करना, इसको वो नहीं मानते थे। ठीक है, वो आडंबर पर गहरा घात किया है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? विनय पत्रिका के लेखक। विनय पत्रिका के लेखक कौन हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी केशवदास? तो विनय पत्रिका की लेखक कौन है मेरे दोस्तों? सही उत्तर आपको मैं बता दूं, आप सही उत्तर जाने तो सही उत्तर हो जाएगा ए तुलसीदास, जो कि विनय पत्रिका के क्या है भाई? लेखक हैं। ठीक है ना? देखिए इसके कुछ लेखक और उसकी रचनाओं पर भी एक झलक डाल लीजिए, अति इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और यही प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आया हुआ है। ठीक है ना? रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास। रामायण की रचना किसने की? यहाँ पर शायद क्वेश्चन आया था रामायण की रचना किसने की, तो बहुत सारे मित्रों ने तुलसीदास रख दिया है, तुलसीदास को आंसर किया था, जबकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस की रचना। ठीक है, तो तुलसीदास की क्या क्या लेख है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल और बरवय रामायण, ये सभी किसकी रचना है मेरे दोस्तों? तुलसीदास की। सूरदास जी ने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि जो है सूरदास की रचना है। कबीरदास पर बात करूं तो बीजक जो है कबीरदास की रचना है। साखी, अनुराग सागर, ये सभी जो है कबीरदास की रचना है। केशवदास पर भी बात करूं तो इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता जैसे प्रमुख जो है रचना, इनके भी नाम दर्ज है। ठीक है, ये मोटी मोटा है भाई, इन सब को आपको याद होना चाहिए। आगे बात करेंगे, सीजीपीएससी में आया हुआ ये प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़िया आंसर है भाई, राग गोविंद के रचनाकार आपके मीराबाई है। सीजीपीएससी 2014 में पूछ गए हैं। तो राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई हैं, जिन्होंने गीत गोविंद पर टीका लिखी। और गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। ठीक है ना? चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भाई? प्रश्न क्रमांक 7वां। देखिए 7वां प्रश्न है, सुमेलित करना है। आपको दो सूची दी गई है, दोनों सूचियों को मिलान करना है और सुमेलित करना है। ठीक है भाई, चलिए तो सुमेलित करेंगे। रामानुज, रामानुज क्या है भाई? तो देखो ये है विशिष्टाद्वैतवाद के है। ठीक है, माधवाचार्य क्या है? तो द्वैतवाद के जनक हैं। निम्बकाचार्य क्या है? तो द्वैताद्वैत के हैं। और वल्लभाचार्य क्या है? शुद्धाद्वैतवाद के जनक है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है भाई, सही आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा 8 है, और ये भी आपका मेरे दोस्तों कूट संकेतन वाला है। वही प्रश्न है,
थोड़ा सा ये घुमा हुआ प्रश्न है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। 8वां प्रश्न को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो सूची है, इस सूची को आप जब मिलान करोगे, देखो किसने क्या रचना किया। सबसे पहले देखो रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद की रचना की है, ठीक है। और जब बात करते हैं वल्लभाचार्य की में दोस्तों, तो शुद्धाद्वैतवाद की रचना की है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आपको दिख रहा है। ये भी आपके कूट संकेतन वाला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सूची वाला ही प्रश्न है। देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, दोनों को आपको मिलान करना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, सॉरी ये रामानुजाचार्य कौन थे भाई? तो ये जो है विशिष्टाद्वैतवाद के जनक हैं। वल्लभाचार्य के हैं शुद्धा, ये हैं। तो ये भी जब आप मिलान करते हो तो उसका उत्तर आपको मिलता है बी, ठीक है। चलिए प्रश्न 10वां, इस भी कुट संकेतन से जुड़ा हुआ ये भी प्रश्न है। और क्या कहता है भाई? ये 10वां प्रश्न हमारा सुमेलित करने वाला प्रश्न है। और ये भी प्रश्न जो है आपके वही है, उसी तरह के ही, मतलब आपको यहाँ मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी जो है प्रवर्तक हैं और उनके जो सिद्धांत है, संस्थापक हैं, संप्रदाय हैं, इतना को आप याद रखना जो प्रमुख है। यही जो है भक्ति आंदोलन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और सभी प्रकार के, चाहे सीजी व्यापम ईएससी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, या फिर और किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। सवाल अगला है 11वां, देखो कौन जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं था। देखो अब निर्गुण ब्रह्म, ए सूरदास, बी कबीरदास, सी नानक देव और डी क्या है? उपरोक्ता सभी। तो उपासक नहीं है तो सूरदास जी नहीं थे। अब मैं बात करूं धारा की, तो 2 प्रकार की धारा है। एक तो है निर्गुण मार्गी, ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों ना, क्योंकि मैं पेन से नहीं करता हूं तो राइटिंग नहीं बनता इसमें, हाथ से लिखने से। 2 धाराएं हैं, और ये 2 धाराएं क्या क्या हैं अच्छे से देखिए। तो ये 2 धाराएं, एक तो है आपका निर्गुण, क्या है मेरे दोस्तों? निर्गुण मार्गी, और एक होता है आपका सगुण, ठीक है। एक होता है निर्गुण मार्गी और एक होता है सगुण मार्गी। सबसे पहले मैं बात करूं निर्गुण मार्गी की, तो आपको बता दूं, जब निर्गुण मार्ग की बात होती है तो निर्गुण निराकार ईश्वर पर आस्था, अर्थात ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निर्गुण मार्गी बात करता है। और निर्गुण मार्ग के 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के कवि कबीरदास जी, नानक देव, रैदास, मलुकदास आदि हुए हैं, ठीक है। प्रेमाश्रयी के कवि मलिक मोहम्मद जैसी हुए हैं। ये सभी किसके अंदर आते थे भाई? आपके निर्गुण मार्ग में, ठीक है। अब हम बात करें सगुण मार्ग की, तो सगुण मार्ग की बात कर लूं तो इसमें साकार ईश्वर पर आस्था, अर्थात ईश्वर हमारे मनुष्य जैसे हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, नेत्र हैं, अपने आकार की तरह हम उसको बनाते हैं, ये सगुण मार्गी है। इसमें मूर्ति पूजा पर विश्वास किया गया, कीर्तन भजन आदि पर, ठीक है। अब जो सगुण मार्गी कवि कौन थे? सगुण मार्ग को भी 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी जो भगवान श्री राम पर कविता लिखे हैं वो राम मार्गी हैं, और जिन्होंने श्री कृष्ण पर लिखे हैं वो कृष्ण मार्गी कहलाए। राम मार्गी में तुलसीदास जी, नाभादास जी, ये राम मार्गी हुए। और कृष्ण मार्गी में वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास जी, मीराबाई, विद्यापति आदि जो है कृष्ण मार्गी हुए। इतना आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना। चूंकि ये प्रश्न आया इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। आगे बात करेंगे 12वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिष्ठापक निम्न में से कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या वल्लभाचार्य। ये भी सीजी व्यापम में आए हुए प्रश्न हैं और सटीक उत्तर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य। प्रश्न क्रमांक 13 देखो भाई, और प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? आदि शंकराचार्य ने निम्न में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद। तो आखिरकार मूल के जब शंकराचार्य की बात आती है
वो अद्वैतवाद के जनक कहलाते हैं। ठीक है ना, सीजी व्यापम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 के बाद प्रश्न क्रमांक 14। देखिए भाई, प्रश्न क्रमांक 14, नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किसने किया था? ए शंकरदेव, बी चैतन्य, सी नामदेव या डी पुरंदरदास। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई ए शंकरदेव ने किया था। ठीक है, असम में भक्ति आंदोलन के प्रणेता ही थे शंकरदेव। ठीक है दोस्तों, ये एक सरल संप्रदाय के संस्थापक थे, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है, आदि शंकराचार्य ने निम्न में से किस मठ की स्थापना नहीं की थी? देखो, नहीं की ना, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, कांची मठ। तो किसकी स्थापना नहीं की है भाई? तो कांची मठ की जो है स्थापना शंकराचार्य ने नहीं की है। ठीक है, चूंकि शंकराचार्य की बात आई है, मैंने बात भी कहा है, पहले भी बताया है शंकराचार्य के बारे में। इनका जन्म जो है केरल में हुआ था और ये स्मृति संप्रदाय के थे। किसके थे भाई? स्मृति संप्रदाय के। और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की भी इन्होंने स्थापना की है। ठीक है ना, चलिए फिर वही प्रश्न घूम गया। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य है। देखिए, एक प्रश्न बार बार आ रहा है, घुमा घुमा के विविध परीक्षाओं में ये जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं। अब सवाल आया हमारा, कबीरदास के गुरु का नाम? ए चैतन्य, शंकराचार्य, रामानंद या वल्लभाचार्य। कवि कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था भाई? तो देखिए, कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है ना, क्या नाम था भाई? रामानंद, जिन्होंने कबीरदास जी को अपना शिष्य माना। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे कि रामानंद क्या है? कबीरदास के शिष्य थे। ऐसे ही जो है, देखो इनके कबीर शिष्य थे, रामानंद इनके गुरु थे ना। अब यहाँ पर रामानंद और कौन कौन से किसके किसके गुरु थे, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट रहे हैं रामानंद की, तो कौन कौन है? कबीरदास जी रामानंद के शिष्य हैं, सेना है रामानंद के शिष्य, रैदास हैं, नामदेव हैं, पीपा है, ये सभी रामानंद के क्या थे भाई? शिष्य थे। ठीक है ना, रामानुज। अब देखो, रामानुजाचार्य किसके प्रवर्तक थे? वही प्रश्न घूम घूम के आता है। तो ये विशिष्ट द्वैतवाद, आंखें कान मूंद के आपको बिल्कुल रट लेना है, विशिष्ट द्वैतवाद के ये प्रवर्तक थे। कौन? आपका रामानुजाचार्य। ठीक है भाई, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? ये सीजी व्यापम टेट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? मीराबाई, इसको तो हमने पढ़ा है ना। मीराबाई कौन सा मार्गी कवि थे भाई? कृष्ण मार्गी थे। कबीरदास जी ये जो है निर्गुण शाखा के थे। ठीक है, ये भी थे, एक नाथ भी थे, और बाबर, तो बाबर नहीं आता मेरे दोस्तों, है ना। ये तो बाबर तो दूसरा मुगल काल में आ गया, है ना, मुगल काल में आ गया। ये सीजी टेट में आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। देखिए प्रश्न 20वां क्या है? कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? देखो, कृष्ण के उपासक मतलब कृष्ण की उपासना। तो मीराबाई तो कृष्ण के उपासक थे, इन्होंने जहर का प्याला भी पी गई थी, जान रहे हो ना। मीराबाई थे, सूरदास भी कृष्ण के उपासक थे, वल्लभाचार्य भी थे, और इनमें से आपके थोड़ा सा चिंतनीय विषय है ये रामानंद को लेकर। ठीक है ना, ये कौन से मार्गी थे? क्योंकि ये इन सब के गुरु थे, कबीरदास जी, सेना, नामदेव इत्यादि के गुरु थे। तो इस पर अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा ये है भाई, इसको एक बार सर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापम द्वारा भी इसको क्या किया गया था, सटीक उत्तर नहीं दे पाया था। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 21। भक्ति आंदोलन का निम्न में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य था? देखो, मैंने बात किया रामानंद के जो शिष्य में, तो कबीरदास जी जो है रामानंद के शिष्य थे, है ना। सीजी व्यापम में 2012 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, जो कि आपके कूट संकेतन से जुड़े हुए प्रश्न है मेरे दोस्तों। और देखो, पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य, वारकरी, नामदेव, हरि कीर्तन,
चैतन्य महाप्रभु। और धर्मदास क्या है भाई, तो ये जो है मेरे ख्याल से इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी, ये है ना। चलिए सवाल अगला है, और अगले सवाल है 23वां। दक्षिण के पूर्व वैष्णव भक्ति संत थे। दक्षिण में कौन सा वैष्णव भक्ति के संत विराजमान थे? अलवार, नारायण, भागवत और विरासविट्स। तो इनका उत्तर हो जाएगा ए, अलवार। ठीक है, दक्षिण में अलवार संत क्या थे भाई? विराजमान थे। ठीक है ना। आगे बात करेंगे अंतिम अगला प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न क्रमांक 24 क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है? अब सही कालक्रम शंकराचार्य, रामानुज, तो भाई इसका सही उत्तर ए ही हो जाएगा। शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना। चलिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, और उत्तर तो यही हो जाएगा ज्योति मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, है ना। चलिए तो इतना सवाल है भाई आपके, इतना ही सवाल इस सेशन में होंगी। इसी के साथ जो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जुड़ा हुआ एमसीक्यू आज के इस सेशन में हमने कराने का प्रयास किया है। अगली जो हमारी क्लास आएंगी जिसमें हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, अगली विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आज के इस कक्षा में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने कोशिश किया है लगभग जो है आज के सेशन में 50 प्रश्नों का सीरीज हमने आप सभी के लिए प्रोवाइड कराया है दोस्तों, और पूरे यूनिट की कक्षाएं जो हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। जिन साथियों को लगता है कि हमारे हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है तो वो साथी जो है हमसे परचेस कर सकते हो। ओनली 150 रुपीज़ के नॉमिनल चार्जेस के साथ जो है आप हमारे PDF नोट्स SST के प्राप्त कर सकते हो। हमें किसी भी प्रकार की यदि समस्या है नोट्स खरीदने, पेड बैच लेने से संबंधित, तो हमको आप संपर्क भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 8839730092। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से पेड बैच से लेने से संबंधित हो, नोट्स लेने से संबंधित हो, चाहे शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, कला, विज्ञान, गणित, आर्ट, सब में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, और जो है हमारे नोट्स भी खरीद सकते हैं, या आप चाहे तो पेड बैच भी खरीद सकते हैं। कई सारी साथियों का कहना है कि सर पेड बैच में क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे पेड क्लास खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज जो है सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है, तो आप जो भी चाहे अपने हिसाब से जो है परचेस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। जो साथी नए होंगे, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।